अपनी ये बन गई कि जो सुख का हेतु है, सुख के कारणों में मुख्य रूप से कौन सी चीज़ हमें उपलब्ध होती है, कौन सा हमारा वो कारण है जिससे कि हम उस साता वेदनी से सुख प्राप्त कर सके, साता वेदनी का बंध कर सके। जब हम सुख की ओर बढ़ते हैं तो ये निश्चित है कि अपने आप ही हम दुख से छुटकारा पा लेते हैं या दुख से ऊपर उठने लग जाते हैं, क्योंकि सुख का विरोधी दुख है और दुख का विरोधी सुख है। तो हमें दो चीज़ से प्राप्ति हो जाती है। पहली प्राप्ति हमारी होती है कि हम सुख से अनुबंधित हो जाते हैं। दूसरी, हमारे जब सुख होगा तो दुख अपने आप ही या तो कमज़ोर पड़ेगा या हमसे दूर होगा। तो इससे हमें दो चीज़ हमें सीखने को मिल जाएगी। एक तो हम दुख के हेतुओं से छुटकारा पा गए, जो हमने पहले असाता वेदनी के दुख जो होते हैं वो अपने समझ लिए, और साता वेदनी के एक भूत व्यक्त्यनुकंपा एक इससे समझा कि हमारा करुणा दान इत्यादि। क्योंकि ये भी एक विषय था कि अजैन व्यक्ति सुख कैसे प्राप्त करता है ना। एक कल विषय अपन ने इसको लिया था कि भाई अजैन के पास तो ऐसा कोई सम्यक दर्शन इत्यादि तो है नहीं, उसके पास ऐसा कोई देव सद्गुरु को दान देने का भी कोई ऐसा भाव उसका होता नहीं, वो देता भी नहीं। फिर वो उसे साता वेदनी बंध कैसे प्राप्त होती, तब हमें समझ में आता है कि जो अनुकंपा का उसका जो भाव है, अनुकंपा से जो अपने आप को द्रवित करता है मन को, सरल परिणाम उनका जिसको हम भद्र परिणामी कहते हैं, तो उसके कारण उसे साता वेदनी बन जाती है। जैसे कि वो अस्पताल खुलवा लेता है, भूखे को रोटी देता है, तिर्यंचों के लिए वो पशु आल इत्यादि के वो खुलवा देता है, और अनाथालय खुलवा देता है, शिक्षा के क्षेत्र में वो स्कूल खुलवा लेता है। इस प्रकार से जो कुछ ऐसे दया के और करुणा के जो कार्य कर जाता है वो, बस इसी से उसको साता वेदनी का बंध बनता है। एक दूसरा विषय अपन ने ये भी एक छुआ था कि कुपात्र, अपात्र और पात्र, इन तीनों में भी हमने थोड़ा समझने का पुरुषार्थ किया था कि सुपात्र या उत्तम पात्र इत्यादि को दान देने से तो उत्तम भूमि इत्यादि मिलती है, और अपात्र को दान देने से और कुपात्र को दान देने से कुभूमि कुमानुष योनि मिलती है। ये एक विषय अपने इसका विषय था। दूसरा हमने ये भी एक कि जो क्योंकि वहाँ से निकल के नियम से वो स्वर्ग ही जाता है भोगभूमि से, ये भी एक विषय है। इसलिए क्योंकि जो असंख्या सीटें भरते हैं देवों की जो असंख्या सीट है, अब सम्यक दृष्टि मान लो है देव सद्गुरु का भक्त, वो वैमानिक में चला जाता है, लेकिन वैमानिकों में जो 10 फैकल्टी हैं उसमें भी जो निम्न फैकल्टी है वो सीटें कौन भरता है, किलविस इत्यादि जाति की। और भवनित्रिक में भी सम्यक दृष्टि जाता नहीं, तो वो सीटें कौन भरता है, तो वो सीटें या तो तिर्यंच भरते हैं जो पंचगुण स्थान भरती है, या वो भरते हैं जो करुणादान इत्यादि करके भूमि इत्यादि जाते हैं, या यहाँ से सीधे अपने भद्र परिणामों से देवायु का बंद कर लेते। ये जीव इन सीटों को भरते हैं। इससे भी अपने को एक आयु का भी बंद के प्रकरण में उस समय समझेंगे, ये अभी और समझ लो। अकाम निर्जरा का कुछ पूछना है? हाँ, भोग भूमि से नहीं, भोगभूमि के तिर्यंच और मनुष्य ये तो देव बनते ही है, लेकिन जैसे यहाँ से स्वयंभू रमण द्वीप है और जो 2.5 द्वीप की भूमिया है आपकी, तो देखो आप ये बात समझ लो कि आपकी असंख्यात द्वीप समुद्र है। कितने द्वीप समुद्र हैं? असंख्यात द्वीप समुद्र है, जिसमें मात्र जम्बू द्वीप, धातीखंड और पुष्करार आधा, ये 2.5 द्वीप ये, और अंतिम समुद्र स्वयंभू रमण समुद्र और उसका आधा द्वीप, ऐसा 1.5 वो। तो ये टोटल जो आएंगे आपके, ये 4-5 द्वीप समुद्री जो मिलके जो आएंगे, इनमें ही कर भूमि आए। बाकी शेष जो है वो सब जगन्य भोग भूमि में चली जाती। जितने भी असंख्यात में से देख लो, असंख्यात में कितनी निकली 4 या 5 भूमियां निकली आपकी, जम्बूद्वीप, धातीखंड और पुष्कर, कालोदधी और लवणो, ये 2 समुद्र, ठीक है। इसके बाद सीधा चले जाओ स्वयंभू रमण और स्वयंभू पर्वत, स्वयंभू रमण द्वीप का आधा भाग,
क्योंकि आधा भाग भोग भूमि में जाता है और आधा भाग जाता है कर्म भूमि में। लेकिन वो भूमि कितनी बड़ी है, अगर इसकी कल्पना करोगे तो आपको पता पड़ेगा कि एक राजू में से पौन राजू तो उस भूमि में ही चला गया। देखो यहां से आपको दुगना दुगना करना है, समझने का पुरुषार्थ करना। जम्बू से दुगना लवणोदधी, लवणोदधी से धातकी, धातकी से कालोदधी, कालोदधी से पुष्करवर, पुष्करवर से आगे, ऐसे दीप समुद्री से दुगना करा आपने, तो अंतिम स्वयंभू रमण दीप कितना हो गया? इन सब से दुगना 25, ये सब मिला के 25 आना, तो उसका दुगना 50 आना वो, और उसका दुगना स्वयंभूरण समुद्र। तो आप कर भूमि कितनी बड़ी है आपको समझ में अब आएगा कि आपकी कर्म भूमि कितनी बड़ी हो गई। कर्म भूमि पौन से भी ज्यादा हो गई, क्योंकि 45.5 लाख योजन ये और पौन वो उसके बीच में भूमियां कितनी असंख्यात द्वीप समुद्र है। इतने में भी, इस पोर्शन में भी असंख्यात द्वीप समुद्र है आपके। इन 4 भूमियों में आधा पौन राजू निकल गया। अब आपको दिमाग में आ जाएगा ना। ये मत सोचो कि अब ये तो चीन ही चाह रही, लेकिन इनका वर्ग देखो, इनका क्षेत्र देख लो। आ गया ना, अब आप पकड़ो आ गया। इनमें जितने भी तिर्यंच रहते हैं, मनुष्य रहते हैं, तो इन 45 लाख योजन में तो ये मनुष्य रहेंगे। इसके बाहर मनुष्यों की सीमा का उन्होंने मना कर दिया। इसके बाद तिर्यंचों का शुरू हो जाता है। तो वहां पर जाके जो कर्म भूमि के तिर्यंच, ये सब अपने परिणामों से या तो स्वर्ग चले जाते हैं या भूमि या नरकों में चले जाते हैं। ये इसका एक विषय है आपके, ठीक है। ये हाँ नहीं, यहाँ 2.5 द्वीप के बाद से तिर्यंच शुरू हो गए। जम्बूद्वीप, पुष्करवर और धातकीगण, ये 2.5 द्वीप हो गए। इसके बाद से जैसे ही आपका मानसोत्तर पर्वत आया, पुष्करवर को आधा कौन करता है? मानसोत्तर पर्वत। तो पुष्करार्ध को जैसे आधा किया, यहीं से इस पर्वत का जो इधर वाला भाग है, ये भोग भूमि का भाग शुरू हो गया। कहाँ तक ले जाना है? स्वयंभू रमण द्वीप तक ले जाना है, जो आधा हिस्सा आपका है। समझ आ गया? तो ये भूमि, हाँ इतनी भूमि जरूर है कि वो चवन्नी की भी आधी जो पर्वत वाली भूमि, ये भूमि आपकी चली गई इधर। तो पौन तो नहीं कहना चाहिए, उसे 60% से कुछ ज्यादा कहना चाहिए अपने। अरे पौन तो नहीं कहना चाहिए, 60-65% कह देना चाहिए अपने, ठीक है ना। ये आपको पकड़ में अब आ जाएगा। तो ये जो भरते हैं स्वर्गों की, ये भूमियां भरते हैं। भवनी त्रिक में ये जाएंगे, ऊपर जो 10 फैकल्टियां ये जाएंगे, लेकिन ये 12वें स्वर्ग से ऊपर मत ले जाना इन्हें। कहाँ तक ले जाना इन्हें? 12वें स्वर्ग तक ले जाना तिर्यंचों के, इससे ऊपर नहीं ले जाना। इनसे ऊपर मनुष्यों का ही जाना होता है, ये इसका। चलिए, तो अब एक विषय अपना था बाल तप। बाल तप के विषय में हमने समझा कि भाई जीवों पे अनुकंपा करना, व्रतियों के लिए दान देना, विशेष तौर से सराग संयम का पालन करना, अकाम निर्जरा करना, और बाल तप। मिथ्या मार्गियों का जो तप होता है, जो मोक्ष मार्ग के कारण नहीं होते, ये सब इनका बाल तप अज्ञान तप कहलाता है। कभी कभी हमारा तप अज्ञान तप तो नहीं है, ये हमें पकड़ना है आज इससे विशेष तौर से, कि कहीं हमारे तप भी अज्ञान तप तो में नहीं आ जाते जो हम करते। तो कल एक विषय आपको लिए लिया था कि जब हम तप इत्यादि करते, तो तप इत्यादि करते समय अगर हमारा ध्येय अगर पंचेंद्रिय विषय के भोग है, तो ये भी हमारा तप भी बाल तप ही है। क्या? नदुदय कम्मक निमित्तम यदि भोग निमित्तम, उसका निमित्त कर्म की निर्जरा नहीं होता, उसका निमित्त होता है पंचेंद्रियों के विषयों की प्राप्ति। अज्ञानियों का तप कैसा होता है? वो क्या चाहता है कि मेरे तप से मुझे ये मिले, संसार की ये वस्तुएं मुझे प्राप्त हो। तो जब वस्तुओं, संसार के विषयों की वस्तुओं की जब प्राप्ति में हम लग जाते हैं, तो हमारा तप बाल तप की श्रेणी में चला जाता है, अज्ञानी का तप माना जाता है, खोटा हो जाता है, वो हमारे लिए निदान बंद इत्यादि की ओर ले जाता है वो। ये आपको याद रखना है ना। कभी कभी हम देखा देखी में भी कर लेते हैं। अब कर लिया
सो हमने ले लिया भाई, हमने कि आप भक्तांबर करो, तो हमने उसके 48 उपवास ले लिया। अब ले तो लिए, लेकिन अगर हम उस उपवास को करते समय सावधानी नहीं बरत रहे। सावधानी क्या बरतना? सावधानी जैसे कि हम अब उपवास करके अपने घर के कामों में लग गए, घर के काम कर रहे हैं, तो घर के काम करते समय हमने ना पूजा की, ना उस भक्तामर स्तोत्र का कोई महत्व समझा, तो हमारे ये तब भी कहीं बाल तब की श्रेणी में ना चला जाए, अकाम निर्जरा की ओर ना चला जाए, ये भी एक ध्यान रखना। क्योंकि आप सिर्फ कर रहे हो, करने का प्रयोजन आपका कुछ नहीं पता आपको, जिसको बोलते हैं अर्थ क्रिया। अर्थ क्रिया का मतलब होता है उसके करने का प्रयोजन भूत क्या था आपका, आप क्यों करना चाहते थे, आप मन में क्यों भाव आया कि मुझे ये तप करना है, मुझे ये 64 डिद्दी के उपास लेना है, मुझे भक्तामर के उपास करना है, मुझे आज एकासन करना चाहिए, आज अष्टमी है, आज 14 से, आज मेरे लिए भाई कोई विशेष 10 लक्षण आए हैं, अष्टानी का आई है, तो मुझे क्यों करना है ये मुझे पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो मेरे तब कहीं ऐसा तो नहीं देखा देखी में सिर्फ मैं कर रहा हूँ, और पूछने पर मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो पता है करना चाहिए, सो मैं कर रहा हूँ। अच्छा ये भी चल जाएगा, लेकिन इसके बाद करने वाले दिन में हमें क्या करना? जैसे हमने उपवास रख लिया, अब उपवास के रखने के साथ हमें क्यों उसके साथ अब दिनचर्या कैसी रखना चाहिए, ये भी एक विषय आपको थोड़ा सा समझने वाला है कि जब हमारा उपवास हो उस दिन हमें क्या विशेष तो करना नहीं चाहिए, ये दो करना चाहिए। मान लो हम उपवास कर रहे हैं, तो हमें उपवास करने वाले दिन में क्या करना? मान लो अपने पूजन कर लिए एक सुबह सुबह, वो कर लिया, अभिषेक देख लिया, अब क्या करना? अब घर के काम करना तो घर चले जाओ, फिर क्या करना है? सो जाओ, फिर क्या करना है? सो शाम को उठो, फिर घर के काम कर लिए, फिर घर के काम अपने जैसे तैसे पूरे किए, शाम को फिर अपने एक आध माला फेरी और सो गए, हो गया उपवास ये हमें समझना है उपवास के दिन हमें करना क्या है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आपको मना नहीं कर रहा हूँ, कर्म करने की मना नहीं करना हो, लेकिन उस दिन हमारा आचार्य समदवत स्वामी है, आचार्य कुंद कुंद स्वामी है, ये हमारे लिए क्या कह रहे हैं ये भी तो सुनो। मतलब मना तो इनने भी नहीं किया। अमरचंद महाराज क्या कह रहे हैं आपसे पुरुषार्थ दीपा में, क्यों करना है आपको उपवास? क्योंकि या तो आप गृहस्थी थी तो आप वैसे भी कर ही रहे थे, लेकिन उस दिन उपवास किया है तो आपको विशेष कोई आपने पेपर दिया है तो विशेष आपके नंबर भी तो आना चाहिए ना। आज आपने विशेष कोई विशेषता हासिल की, तो उन्होंने कहा उपवास वाले दिन विशेष तौर से अधा कर्म इत्यादियों से बचना चाहिए। किससे बचना? अधा कर्म। अब अधा कर्म क्या कहलाता है? अधा कर्म का मतलब हुआ जिसमें पंचेंद्रिय के विषयों को या पंचेंद्रियों की ज़्यादा हानि होती हो, ज़्यादा सटकर्म या सटकायिक जीवों की हानि होती हो, ऐसा कर्म अधा कर्म कहलाता है। समझ आ रही है आपको बात? अब मान लो उस दिन तुम्हें विशेष तौर से कपड़े नहीं धोना उसे, उस दिन तो भैया पहले दिन ही घंटी बजाओ घर में कि कल मेरा उपवास है, करना है सो आज करना है, कल तो सब अपने अपने कर लेना मैं थोड़ा बहुत ही कर पाऊंगी मैं आ रहा, क्योंकि कल मेरा विशेष तौर से ये नियम है कि मैं इन पापों में नहीं पड़ूंगी। थोड़ा बहुत भोजन तो बना दूंगी आपके लिए, क्योंकि मैं घर में हूँ तो मैं आपका काम करूंगी, मना नहीं कर रही, बना दूंगी, लेकिन कोई विशेष डिश की मांग कल नहीं है ना। नहीं, उन घर वालों को पहले थोड़ा एक दिन पहले एक दिन बाद में, लेकिन उस दिन नहीं। विशेष तौर से अपने कम पानी में काम चलाया, स्नान इत्यादि में वैसे बाल्टियों से ढोलते थे, उस दिन अपना कम में काम चला लिया। और विशेष तौर से उस दिन हमने और क्या किया, तो उस दिन ध्यान सामायिक में ज़्यादा समय बिताया। अगर आपकी अनुकूलता हो, क्या हो, अनुकूलता हो, तो उस दिन अस्नान व्रत भी रख सकते हैं आप। स्नान जानते हो, नहाना ही नहीं है हमें। अगर हमारे घर में अनुकूलता हो, अनुकूलता पहले बोलते हैं कि अगर कोई घर में बनाने वाला है भोजन इत्यादि और हम व्यवस्थित है कि नहीं हमें आज कुछ भी नहीं करना, तो उस दिन हम स्नान व्रत रखें। आचार्य सिंह ने कहा है ऐसा स्पेशली, भोजन ही नहीं करना है ना, हमें तो उपवास रखना है ना,
पूजन भी नहीं करना है, जब भोजन नहीं तो पूजन नहीं, स्नान नहीं करना है ना अपने को तो। हाँ बता रहा हूँ, उसकी पूरी पूरी वो बता रहा हूँ, विधि बता रहा हूँ, विधि बता रहा हूँ, सारी विधि बता रहा हूँ, सारी विधि बता, क्योंकि मुझे मालूम था ये प्रश्न आएगा। जब हमारा स्नान नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? एक दिन पहले अगर हम शादीशुदा अगर हैं तो उस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। उस रात्रि में सुबह उठ के फिर हम अपना सिर्फ हाथ पैर धो के, हमारे जो पहले दिन सुखा के अपने जो कपड़े अच्छे से रख रखे उनको पहनकर हम मंदिर में एक अलग स्थान में कोने में बैठेंगे और उस दिन हम भाव पूजा करेंगे, क्योंकि उस दिन हमें मुनि या आरिका के समान पूरा दिन बिताना है। कैसे करना है? मुनि आरिका वत, क्योंकि हम इसकी शिक्षा कब लेंगे? हमें मुनि आरिका अगर बनना है तो हम इसकी शिक्षा कैसे लेंगे? तो एक ही दिन तो बचता है हमारे पास, है वही बता। तो उस दिन हमें क्या करना? तो उस दिन हमें पूजन इत्यादि करना ही नहीं है हमें, क्योंकि हम नहाए नहीं है, स्नान नहीं किया है, तो हमें द्रव्य भी नहीं लाना। हमें तो मात्र जो हमारा जी हमने कोई व्रत ले रखा है तो उस व्रत की भाव पूजा करेंगे। मात्र उसको हमने खोल लिया और भावों से हम पढ़ते, सूतक पातक में कैसे पढ़ते हैं ऐसे हम उसको खोल के बैठ गए, पढ़ लिया, उसकी माला फैल ली हमने, हाँ व्रत माना जाएगा बिल्कुल। और उसका हम विशेष तौर से स्वाध्याय कर लिया हमने, हमारा स्वाध्याय हो गया। और आज हम फ्री हैं क्योंकि हमने पहले ही घर में व्यवस्था पहले से हमें समझ ली थी कि भैया अब हम घर नहीं आएंगे, अब आएंगे 12-1 बजे। फिर हम विशेष तौर से उस आत्म ध्यान की ओर जाएंगे, सामायिक की ओर जाएंगे, प्रतिक्रमण की ओर जाएंगे। तो सामायिक और प्रतिक्रमण हम करेंगे तो विशेष तौर से मुनि महाराज कैसे बैठ जाते हैं, आरिकाएं बिना स्नान के कैसे रह जाती हैं। देखो अब आपके अंदर कितनी अच्छी भावना आएगी। फिर जब आप उसके अंदर बैठोगे तो एक अच्छे एकांत स्थान में बैठो, दिन पूरा अच्छा बढ़िया कोई अच्छा, अब माला अब हमारे 2-4 घंटे बीत गए, अब 10-11 बज गई, तो विशेष तौर से अब हमें 12 से 1 में सामयिक काल में सामयिक में बिताना अपने को। फिर थोड़ा सा आप ग्रस्त हो तो अगर आप थोड़ा सा चाहो कि भाई आराम कुर्सी लेके थोड़ा बहुत आँख बंद कर ली, सोना नहीं है, थोड़ा सा अब आप लोग ग्रस्त हो, विशेष नहीं सो तो बहुत अच्छा है, उस दिन सोना तो है ही नहीं। फिर भी आपको ऐसा लगता है कि अब दिन भर हम क्या करें, तो हमें फिर स्वाध्याय करना है, फिर जाप इत्यादि करना है, फिर शाम को 12 भावना इत्यादि का चिंतन करना, विशेष तौर से कोई मंत्र इत्यादि की जाप करना, और शाम को अपनी रात्रि बिताते समय एकांत में बिताना। एकांत जैसे अपने घर का कोई अच्छा कोई ऐसा कमरा हो, वहाँ पे अपन एकांत में रह सकते हो, ध्यान इत्यादि कर सकते हो। कोई मंदिर का ऐसा हो, धर्मशाला का कोई ऐसा रूम मिलता हो जिसमें हम बिता सकें, वो बिताओ। आपने देखा होगा पहले एक नसिया होती थी, जो नसिया बाहर होती थी अपने विशेष 2-3 किलोमीटर दूर होती थी, तो वहाँ इसीलिए होती थी कि भाई व्यक्ति वहाँ जाके एकांत में अपना यापन करता था, अष्टमी चौदश इत्यादि बिताता था। वो स्नान के साथ बिताता था या स्नान के साथ, दोनों में से एक कोई कर लेता था। बस ये आपके उपास माने जाएंगे। इस प्रकार से रात्रि भी ध्यान में बिताता है वो, रात्रि भी 12 मतलब जितनी ज़्यादा हो जाए, 2 घंटे 6 घंटे 8 घंटे पूरी रात ध्यान में चला जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं उसको। फिर सुबह उठ के स्नान इत्यादि करके भगवान मंदिर आके फिर अपनी पूजन करके पारणा इत्यादि कर लेता है। ये आस्नान व्रत ये कहलाता है। तो ऐसे आपको आरिका और मुनि की शिक्षा प्राप्त होती है, ये आपको विशेष तौर से सीखना है। अब इसलिए नहीं करना कि कोई क्यों करने की नहाना नहीं। तो हम दिन भर जो पंचेंद्रिय के विषयों से पापों से बच गए, हमने अधा कर्म का सबसे बड़ा त्याग उस दिन कर लिया। करके देखना कभी, बड़ा बहुत अलग विशुद्धि होती उस दिन। आज और स्नान करेगा तो फिर पूरा करेगा वो। स्नान अगर कर लिया है उसने तो फिर पूरी पूजा भी द्रव्य से ही करेगा, पूरा अपना पूरी जाप इत्यादि पूरी इत्यादि जो करता है वो पूरा करेगा। अब घर का काम थोड़ा बहुत कम ज़्यादा वो कल अपने हिसाब से कर लेगा कि या संक्षेप में निपटाएगा। संक्षेप समझिए ना, थोड़ा थोड़ा भाई कर लिया, मेरा काम तो है भाई, बना दिया है अब खा लो थोड़ा बहुत दे दिया है सो मुझे जल्दी से कर लो, मैं बर्तन वर्तन अपने अपने कर लो भैया, मुझे तो अब जाने दो मंदिर, या मुझे अब ध्यान में बैठने दो।
पुरुषार्थ करता है, फिर अब जैसे फिर परिवार की स्थितियां होती है उसकी वैसा कर लेता है। लेकिन उस दिन अपने आप को विशेष तौर से सजाना धजाने से बचाता तो वैसे भी है। वो अंजन है, काजल है, पाउडर है, लिपस्टिक है, नेन पॉलिश है, इन सब का तो विशेष त्याग करता है उस दिन। और कुछ लोग विशेष लगा के आते उस दिन, है ना। उस दिन अष्टमी चौदह से तो आज तो पास है तो भाई बिल्कुल टिप टॉप होके नहीं, उस दिन तो विशेष। अच्छा देख लेना, 10 लक्षण में सबसे ज्यादा सजाना धजने का 10 लक्षण होता है, और सबसे ज्यादा वो पाप से बचने वाले दिन सब सज धज के आते हैं उस दिन। देख लेना तुम 10 लक्षण में देख लेना आप, 10 दिन के अलग साड़ियां, 10 दिन के अलग लिपस्टिक, 10 दिन के अलग चूड़ियां, बिल्कुल आप देख लो 10 दिन के बिल्कुल अलग विशेष कपड़े होते हैं। हाँ हाँ। अब जो कुछ जो 30-40 साल के ऊपर हो रहे हैं उनकी जागरूकता आ रही है 20-25 साल और 30 साल वालों की तो जागरूकता उतनी है कि भाई हम ज्यादा करोगे तो मंदिर कैसे आएंगे। चलिए ठीक है, अपन इसको देखते आगे। तो ठीक है, तो मिथ्यात्व के कारण मोक्ष मार्ग में उपयोगी न पड़ने वाले काय क्लेश इत्यादि की माया से व्रतों को धारण करता है। मतलब काय क्लेश इत्यादि करता तो है, लेकिन उसमें मायाचारी अंदर छुपी है कि भाई मुझे तो ये प्राप्त हो। ठीक है, ये भी साता वेदिनी बंधती तो है इसमें भी। क्या बनती इसमें भी? साता वेदिनी का यहाँ भी बंध। अब आता है एक और योग। तो योग विशेष तौर से यहाँ पे अपने लिए लेना है कि जो हम पाप इत्यादि से रहित होकर जो क्रिया करते हैं वो योग कहलाता है ना। मन वचन काया का जो योग अपनाए तो शांति प्रिय होकर भी जीवन जीते रहते। कभी कभी आप पे अत्याचार इत्यादि होते रहे तो वो शांति से सहन करते, कोई हमें क्या करना। तो ये शांति इत्यादि जो आती है, एक योग शांति मतलब योगों में निर्मलता और अंदर शांत परिणाम, सरल परिणाम। तो जो शुभ परिणाम इत्यादि हम करते, अपने साथ एक चीज समझना, 2 चीजें, एक योग और एक उपयोग। ये विषय भी हाथों हाथ इसको समझ लो, पकड़ में आ जाएगा। मन वचन का ये हमारे योग है और ज्ञान और दर्शन इसके साथ उपयोग है। देखना, जब ज्ञान और दर्शन योग से जुड़ता है तो उसका नाम है उपयोग। हम जब उपयोग, भाई आपका उपयोग कहाँ है, दोनों में अंतर कैसे डलता है आप देखो। अब आप यहाँ बैठे हो, मतलब स्वाध्याय कर रहे हो, तो काय से तो योग आपका यहाँ है, लेकिन उपयोग कहीं भी हो सकता है। आपका उपयोग आपका कहीं भी हो सकता है, भाई घर के कार्यों में हो सकता है, बाजार के कार्यों में हो सकता है, और कोई आपके मन में कोई ऐसा भाव आ सकता है कि भाई ये हमारा उपयोग वहां लगा है। क्यों आपसे बैठे हो, कहाँ हो, आज थोड़ा सा उपयोग वहां चला गया। कभी आप ऐसे बैठे रहते ना, जैसे बहुत पढ़ रहे हो, फिर हमने पूछा क्यों इसका, नहीं महाराज जी वो मेरा थोड़ा उपयोग और कहीं था। लगता जरूर है। तो योग शुभ हो सकता है और उपयोग अशुभ हो सकता है। क्या? योग तो शुभ है और उपयोग अशुभ है, ये पकड़ में नहीं आता अपने को। योग से तो तुम पूजा कर रहे हो, अरिहंतो भगवंत इंद्र महिता। अब तुम्हारा देखो योग बिल्कुल शुभ चल रहा है और सामने कोई दुश्मन दिखा जिससे तुम्हारी अनबन थी। अब उपयोग अशुभ है, उपयोग तुम्हारा बदल गया। बोल रहे मुंह से अरिहंतो भगवंतो इंद्र महिता। देखो योग बिल्कुल ठीक चल रहा है तुम्हारा, बिल्कुल तुम वही कर रहे हो, मुंह से भी शब्द से बोल रहे हो, वचन से, लेकिन उपयोग तुम्हारा बदल गया। कसाई जो एकदम से तुम्हारी बदली, तुम ये पकड़ा करो कि मेरा उपयोग बदल रहा है कि योग बदल रहा है। अब देखो योग अशुभ है, उपयोग शुभ हो सकता है, ये भी होता है। घर में बैठे बैठे भोजन बना रहे थे और तुम्हें ऐसा लगा कि आज प्रवचन में जाना चाहिए था, आज प्रवचन इतने अच्छा हो रहा है महाराज का, चलो
कम से कम महाराज क्लास ले रहे हैं, शाम की ले रहे हैं, दोपहर मिल रहा है, तो मुझे अब क्लास में जाना है, और देखो अभी अब भोजन, अब योग तो तुम्हारा अधुरा हो रहा है, बना रहे हो भोजन, बना रहे हो, ये कर, और उपयोग तुम्हारा शुभ हो रहा है कि नहीं? मन में जो उपयोग चल रहा है, ज्ञान में भावना आ रही कि नहीं नहीं ऐसा का देखो, ऐसा है ऐसा है, या पाप से बचने की भावना हो रही, मुझे क्यों करना पड़ रहा है, अब देखो मजबूरी है मेरी, मैं इतना सुन के आया, समझ के आया, फिर भी देखो मुझे ये सब करना पड़ रहा है, ठीक नहीं है लेकिन अब कर रहा हूँ। अब देखो उपयोग योग तुम्हारा फिर भी वही, बर्तन मांजे जा रहे हो पानी गर्म ढोले जा रहे हो, लेकिन अंदर पीड़ा हो रही है आपकी, आ रही है भाव, क्या करूं क्या करूं, सुन तो लिया समझ लिया, क्या करूं, मन में आ तो रहा है भाव, बैठा हूं दुकान पे ग्राहक को, क्या करूं, अब देखो झूठ बोलने का मना किया, लेकिन अब क्या करूं, करना पड़ रहा है। होता है ना, होता है नहीं आता है, योग उपयोग में समझ में आ रहा है? ये दो चीज है एक्चुअली में अपने साथ, हम ये चीज पकड़ना है तो हम उपयोगों को संभाले रखें अपने, और योग को जितना शुभ में लगा सके वो करें, योग को शुभ बनाने का पुरुषार्थ करें। चूंकि आपने अभी कहा ना हम तो ग्रस्त हैं महाराज जी, तो ग्रस्त हो कम तुम योग अशुभ है, उपयोग तो शुभ का भाव करो, उपयोग में तो विशुद्धि लाओ, कि उपवास किया है तो कम से कम चलो ठीक है भाई, घर में आया हूँ, भोजन बनाना पड़ रहा है क्योंकि मुझे मजबूरी है, कोई है नहीं, सबको तो भूखा रख नहीं सकता, तो कम से कम मेरा उपयोग तो लगे, कि कम से कम चलो जल्दी ये करके मैं अपना भाव अपनी, मुझे नहीं बजना है भाई, आज तो बचना है। पकड़ोगे आप, समझ में आ रहा है कि नहीं योग उपयोग, बोलो, है ना? ये चीज आप पकड़ना, आपको जैसे कि अब दृष्टांत देता हूं, देखना अब आपको, इससे आपको समझ में आएगा। एक मुनि महाराज जो वन में बैठे, वन में बैठे, एक सिंह ने उन्हें देख लिया, अब वो सिंह मुनि महाराज को खाने के लिए चला कि इनका तो शिकार मुझे करना है। वो जैसे ही चला तो उसका योग भी अशुभ है और उपयोग भी अशुभ है उसका। इतने में रास्ते में सुअर ने उसे रोका, सुअर ने सिंह की दृष्टि को समझ लिया कि ये नियम से मुनि महाराज का शिकार करने जा रहा है, और जैसे ही वो जा रहा था तो सुअर ने अपने आप को खड़ा कर दिया सामने की, या तो तुम लौट जाओ या मुझसे युद्ध करो। सुअर का योग अशुभ है, उपयोग शुभ है। अब उस सिंह में और सुअर में भिड़ंत चल रही है, दोनों कस्सम कस्सा हो रही है, और दोनों के प्राण लेने पे तुले हैं। सिंह कह रहा है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम हट जाओ मेरे रास्ते से, मेरा शिकार तुम मत रोको, और सुअर कह रहा है कि मैं मुनि महाराज की प्राण लेने नहीं दूंगा तुम्हें, मुझसे भिड़ो। योग उपयोग समझ में आ रहा है यहाँ पे आपको? आपको उपयोग समझ में आ रहा है कि नहीं? दोनों मरे, अब मरे सो दोनों लड़े, अब भिड़े तो दोनों लड़े, तो दोनों को नरक जान दो, क्योंकि दोनों ही लड़े और दोनों एक दूसरे के प्राण ले लिए। लेकिन नहीं, एक चला गया नरक में और एक चला गया स्वर्ग में। ऐसे कैसे हो सकता है महाराज? ये तो दोनों लड़ रहे हैं, दोनों संकलित भाव कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को घूर रहे हैं, दोनों एक दूसरे पे वार कर रहे हैं। योग अशुभ है, लेकिन उपयोग की महत्वता कितनी ज्यादा है वहां पे। आपको पकड़ में आएगी नहीं आ रही बात? संक्षेप में मैंने इसको सुनाया, इसको तो विस्तार में मैं सुनाऊंगा कभी आपको विस्तार में इसको सुनाएंगे। इस कथा को, बहुत अच्छी कथा है। जैन दर्शन कितना, अब इसको समझने का पुरुषार्थ करना, हमारा जैन दर्शन कितना ज्यादा गहरा है। आपका उदाहरण दूंगा तो आपको बहुत जल्दी पकड़ में आ जाएगी ये बात। अपन 3 व्यक्तियों को चुनते हैं, जो तीनों व्यक्ति से एक एक आदमी मर गए। 3 व्यक्ति हम ले लेते हैं, और तीनों व्यक्ति से मैं आपसे पूछता हूं, तीनों से एक एक आदमी मर गया। एक व्यक्ति था, उससे भी मर गया, तीनों का एक जैसी सजा है? अगर तीनों मरे हैं तो सजा एक जैसी होना चाहिए, अलग अलग है? कोई कह रहा है एक जैसी, कोई कह रहा है अलग अलग। लेकिन अब तीनों में आप समझना, एक व्यक्ति डॉक्टर के हाथ से मरा,
ऑपरेशन कर रहा था, उसने भी चाकू चलाया, मर गए। एक व्यक्ति चाकू से कुछ काट रहा था, उसके हाथ से चाकू फिसला, छत पे से चाकू के नीचे गिरा और किसी व्यक्ति को लगा और वही मर गया। एक व्यक्ति ने जानबूझ के चाकू से सामने वाले को मार दिया। अब तीनों की सजा बताओ, एक ही अलग अलग? अलग अलग है अब। नहीं नहीं, अब सजा एक जैसी नहीं होगी, ये मैं कह रहा हूं। डॉक्टर होगी, उसको तो कह देगा जाओ, कोर्ट कह देगा जाओ। आपका तो बचाने का भाव था, मारने का भाव नहीं था। देखो योग एक जैसे ही चल रहे हैं तीनों के, तीनों ही चाकू चला रहे हैं। दूसरे व्यक्ति को भाई आपने अपराध तो किया है, क्योंकि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, सावधानी रखना चाहिए, तो थोड़ा बहुत उसके लिए जो भी भाई सामने वाले को करवा के वो देगा। लेकिन तीसरे व्यक्ति से आपने तो आजीवन कार्यवास का काम कर दिया। करना ऐसे ही यही चीज हमारे साथ कर्म बंध में काम करती है। समझ गए? कर्म बंध में हमारे साथ क्या काम करता है, आपको समझ में आ रहा है? ये चीज आपको समझना है यहाँ पे कि हमारे साथ जो बंधन को प्राप्त होते हैं हम, तो ये जो यहाँ कह रहे हैं कि योगों की जो परिणामों की जो हमारे साथ सुपरिणाम है, और क्रोधादि कसायों से जब हम अपने आप को थोड़ा मंद कसाई बना लेते, ये कहलाती है शांति, योग शांति। समझ गए? मतलब हम जब इन परिणामों से करते तो साता वेदनी का हम तीव्र बंद करते हैं। अब आप देख लेना। आप फिर इसके साथ आती है एक लोभ वृत्ति। जब हमारे परिणामों में जब लोभ की वृत्ति घटती है, जब हमारे अंदर लोभ वृत्ति का थोड़ा सा कमजोर होता है, क्या होता है? लोभ वृत्ति कमजोर होती है, तब उसको हम विशेष तौर से साता वेदनी के बंध में हेतु बना लेते हैं अपना। देखो लोभ वृत्ति भी हमारे लिए असाता का बंद करा सकती है। कसायों में विशेष तौर से हमें ये ध्यान रखने वाली बात है, ये जब आपके साथ होगा तब विशेष तौर से आपको यहाँ पर दर्शन साता वेदनी के लिए विशेष तौर से ये सब आप चीज़ें आपकी आज समाप्त कर रहा हूँ, पूरी कर रहा हूँ, तो साता वेदनी का विषय आज से आपका पूरा हो जाएगा। असाता आपका पूरा हो गया, साता भी आज से आपका पूरा हो जाएगा कि ऐसे साता वेदनी का बंध इस प्रकार से आप अपने जीवन में करेंगे। ठीक है? आगे आप पकड़ में आपको नहीं आया? तो अब आ रहा हूं आपके मोहिनी कर्म पर। काय पर? अब अपन मोहिनी कर्म पे चलते। मोहिनी कर्म में हम विशेष तौर से, इसमें किसी को पूछना तो नहीं, कुछ पूछना हो तो आप पूछ लेना, ताकि आपको इसका उत्तर क्लियर हो जाए। अगली बार आपको और कुछ आपके मन में कुछ हो, ठीक है, आगे बढ़ जाओ, मतलब आपको क्लियर हो गया। ठीक है ना? अब अपन चलते हैं मोहिनी कर्म में। मोहिनी कर्म के हमने दो विभाजन किए थे ना, दर्शन मोहिनी और चैत्य मोहिनी। दर्शन मोहिनी समझ गए आप? दर्शन मोहिनी का सब्जेक्ट है सम्यक दर्शन से। यहाँ पे वहाँ पे अपन ने पढ़ा था चक्षु इत्यादि दर्शन का विषय। जब ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी कर्म का विषय पढ़ा था अपन ने, तो वहाँ था अपन ने आंखों से देखने का इत्यादि का विषय। अब हम पढ़ रहे हैं विशेष तौर से सम्यक दर्शन। पहले अपन सम्यक दर्शन के विषय में थोड़ा सा चर्चा कर ले, तो ये जल्दी से अपने विषय पकड़ में आ जाएगा कि हमें सम्यक दर्शन का विषय कैसे समझना है। सम्यक दर्शन होता क्या है आखिर? हम सम्यक दृष्टि खूब सुनते हैं इस शब्द को भी। हम ये भी सुनते हैं कि सम्यक दर्शन के बिना कुछ नहीं होता। तो ये दर्शन है क्या चीज आखिर? ये हमारी विषय क्लियर होना चाहिए, जिससे हम सम्यक दर्शन को हम प्राप्त कर सके, हम भूमिका अपनी बना सके सम्यक दृष्टि की, क्योंकि बहुत बड़ी भूमिका है अपने जीवन की। सम्यक दर्शन, वास्तव में सम्यक दर्शन के बिना कुछ भी नहीं होता जीवन में। ये विषय आप अच्छा बना लेना, अपना जीवन बहुत अच्छा विषय है। सम्यक दर्शन का मतलब होता है, सम्यक शब्द एक है और दर्शन एक शब्द है, दो चीजें हमारे साथ। सम्यक का अर्थ होता है समीचीन, सही,
श्रद्धा, आस्था, विश्वास, ये सब सम्यक शब्द के अंदर चले जाते हैं। मतलब हमारी समीचीन आस्था होना, सही आस्था होना, सही पे हमारी श्रद्धा होना, सही का हमें ज्ञान इत्यादि हो जाना, तो ये सब हमारी ये सम्यक दर्शन की भूमिका में सम्यक और दर्शन। तो दर्शन का अर्थ होता है हमारी आस्था सही है या गलत है। सम्यक का अर्थ हुआ सही, दर्शन का अर्थ हुआ आस्था। यहाँ पे उससे लेना अंदर की विश्वास, हमारा विश्वास किस में है, सम्यक पे कि मिथ्या पे। हमारी आस्था किस में है, सही मार्ग में कि मिथ्या मार्ग में। क्योंकि अगर हमारा मार्ग ही विपरीत है तो हमारी मंजिल भी विपरीत ही है। ये आप बिल्कुल तय मान के चलना कि गलत रास्ते से कभी भी सही मंजिलों पे नहीं पहुंचा जाता। गलत रास्ते से कोई सही मार्ग, अगर कोई गलत रास्ता पकड़ लिया हो तो क्या वो मंजिल पे पहुंचेगा कि गलत चीज जगह पहुंचेगा? बोलो ना, गलत। अगर हमने गलत रास्ते को पकड़ लिया है तो हमें सबसे पहले हमें सही रास्ते का चुनाव करना होगा। एक चीज आपसे ये भी कही थी कि मंजिल में कहीं भी विवाद नहीं है, कहीं भी किसी को मंजिल में विश्वास नहीं है। जितने भी दर्शन है सब मंजिल में विश्वास रखते हैं, मंजिल की चर्चा भी करते हैं, लेकिन उनका झगड़ा एक ही है, रास्ते का। किसका झगड़ा है? कि भाई वो कहते हैं हम इस रास्ते से जाते हैं, वो कहते हैं हम इस रास्ते जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे तर्क भी देते हैं कि भाई अब कोई कहीं से जाओ, इधर से जाओ चाहे इधर से जाओ, मंजिल तो यही है। लेकिन ये गलत तर्क है, ये तर्क ही गलत है। जब मंजिल इस तरफ है तो रास्ता इस तरफ नहीं हो सकता। ये तर्क बिल्कुल गलत दे रहे हैं कि हम इधर चले जाएंगे तो मंजिल पा लेंगे, बिल्कुल गलत है। अरे हम घूम के चले जाएंगे, हम घूम के आ जाएंगे, ये बिल्कुल तर्क नहीं है। रास्ता भी सही ही होगा तो ही आपकी मंजिल भी सही ही होगी। तो अब हमें मार्ग की चर्चा यहाँ पे विशेष तौर से, क्योंकि सम्यक दर्शन वो मार्ग है जो तुम्हें मंजिल की ओर लाता है। अगर आपने मिथ्या मार्ग चुन लिया है, मिथ्या की ओर चले जाओगे तो नियम से तुम्हारी मंजिल भी मिथ्या ही होगी। जैसे अगर आपने बबूल बोया है तो आम नहीं आता, ये बिल्कुल पक्की बात है कि नहीं? नहीं है ना? सही गलत है? सही है कि अगर हमने बबूल ही बो रखा है फिर हम कह रहे हैं कि आम नहीं आ रहा, आम नहीं आ रहा। नहीं नहीं, कभी तो आएगा। हमने सुन रखा है पेड़ में आता है सो, ये भी पेड़ है सो आएगा। नहीं, गलत रास्ता है, गलत चुना, गलत कर रहे हैं आपने। यही हमें यहाँ समझना है। सम्यक दर्शन का विषय थोड़ा सा आपको चलाता हूँ, थोड़ा सा आपकी, इससे आपकी थोड़ी सी आस्था मजबूत बन जाएगी और आपको आनंद भी आएगा इस विषय में। तो सम्यक दर्शन तीन हमारा प्रकार से, अलग अलग प्रकार से हमें प्राप्त होता है। विशेष तौर से हम सब अनादि मिथ्या दृष्टि होते हैं। क्या होते हैं हम? अनादि मिथ्या, मतलब हमारे सबके पास सम्यक दर्शन जब भी हम प्राप्त करेंगे तो हमें विशेष तौर से हमें प्रथमोपम सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। जब भी पहली बार हम प्राप्त करेंगे, कौन सा सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे हम? बंध का विषय इसमें दिया हुआ है कि बंध कैसे होता है, मतलब वो कौन से कारण है जिससे हमें मिथ्या दर्शन का या मिथ्यात्व का हमें बंध होता है, हम मिथ्या दृष्टि क्यों बन जाते हैं। तो हमारे पास दो चीज होती है जो समझने वाली होती है। एक विषय होता है जिससे हम मिथ्यात्व की ओर चले जाते हैं, दूसरा विषय है जिससे हम सम्यक दर्शन की ओर आते हैं। हमें इन दोनों विषयों पे थोड़ा सा अपना चिंतन करने की जरूरत है। अब हम ये समझ लें सबसे पहले कि हमें मिथ्या दर्शन होता कैसे, पहले इस विषय को पकड़ ले, तो फिर हमें इसके ठीक विपरीत सम्यक दर्शन हमारे लिए सरल हो जाएगा। क्योंकि मेरी मान्यता में जिस सीढ़ी से चढ़ा जाता है उस सीढ़ी से उतरा भी जाता है। इसमें कोई अलग से सीढ़ी लगाने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, है ना। आप भाई कोई कह रहा है कि भाई चढ़ना है सो ये सीढ़ी है, उतरना है सो इसी से उतर जाना। अब अलग से कोई सीढ़ी थोड़े लगाना हमें कि भाई ऐसे उतरना उससे चढ़ना, ऐसा तो नहीं करते ना। जैसे एक बहुत अच्छा किसी ने कहा कि भाई किसी इंजीनियर को बुलाया, पढ़ा लिखा था, उसने कहा भाई मेरे घर में दो बिल्लियां हैं, एक बड़ी बिल्ली है, एक उसका छोटा बच्चा है।
तो उसने कहा भाई इसमें 2 छेद कर दो, भाई उनके लिए रास्ता बना दो आप आना जाना का। तो एक छोटा छेद कर दो, एक बड़ा छेद कर दो, क्योंकि पढ़ा लिखा था। तो एक अनपढ़ वहां आया, उसने कहा ये छेद क्यों कर रहे हो, इसकी तो जरूरत ही नहीं, एक छेद से काम हो जाएगा। क्योंकि नहीं भाई साहब मेरे घर 2 बिल्ली है। क्योंकि भाई साहब इसमें कुछ भी नहीं करना है। क्योंकि नहीं मुझे इंजीनियर ने कहा है। भाई तुम पढ़े लिखे हो कि ये पढ़ा लिखा है? होगा होगा पढ़ा लिखा होगा। अच्छा जो कोई बात नहीं, आप इस बड़ी बिल्ली का छेद कर दो, आप इसमें दोनों काम हो जाएंगे आपके, आपको छोटा छेद करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं है ना? है आवश्यकता है, क्योंकि सब पढ़े लिखे हो बोलो। नहीं है, क्यों? क्योंकि जिस छेद से बड़ी जाएगी उससे अब छोटी के अलग छेद करूंगा, ऐसा नहीं है ना। ऐसा ही जिस विषय से हम मिथ्या दर्शन को समझेंगे उसका ठीक विपरीत हम सम्यक दर्शन को पकड़ लेंगे। अब आपके लिए इजी हो जाएगा ये चीज, आपको समझने में इसलिए इजी हो जाएगा कि अब आपको दूसरा छेद नहीं करना है, हमें एक ही छेद से दोनों काम कर लेंगे, जिससे आएगी उससे चली जाएगी, हमें कोई नहीं करना हमें। ठीक है, इस जैसे बड़ी आएगी उससे छोटी भी। अब हमें पहले मिथ्या दर्शन के कुछ भागों को पकड़ ले कि हम मिथ्या दृष्टि बनते कैसे हैं। मिथ्या दर्शन का सबसे बड़ा इन्होंने कारण दिया, जब हम केवली भगवान पे अपवाद कर देते हैं। अब केवली कौन कहलाता है महाराज जी, इसको और बताओ। केवली भगवान वो कहलाते हैं जिनके पास ऐसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है जिससे वो तीनों लोगों को अब चराचर देखते हैं, जिन्हें अब किसी भी वस्तु से राग द्वेष नहीं रहा है, जिनका ज्ञानावरणी दर्शनावरणी मोहनी और अंतराय कर्म नाश को प्राप्त हो चुका है, ऐसा वो भव्य जीव केवली कहलाता है। समझ में आ रहा आपको? ऐसा वो भव्य जीव केवली कहलाता है। उस केवली भगवान पर जब अपवाद करता है कोई, अपवाद मतलब उनकी निंदा करता है, उनके ऊपर दोषारोपण करता है। कैसे कैसे दोषारोपण होते हैं ये आपको पता नहीं है। ये जब आप न्याय का विषय पढ़ोगे तब आपको पता पड़ेगा कि ये केवली भगवान पर इन्होंने कितने कितने दोष लगा रखे। उनका मानना है, पहला दोष उनका मानना है केवली भगवान कवलाहारी होते हैं। कवलाहारी समझ गए? कवल होता है जब रोटी के जो टुकड़े करते हो आप, उसको बोलते हैं कवल। मतलब उनको भूख लगती है सो भोजन करते, इसलिए केवली भगवान को वो कवलाहारी मानते हैं। और कोई नहीं मानता, ये श्वेतांबर मत मानता है इसको, क्योंकि अन्य मत तो मानता ही है उनके यहाँ। उनके यहाँ तो भगवान भोग भी लगाते हैं, उनके यहाँ भगवान को भोग लगता भी है। लेकिन आपके यहाँ भी जो दिगंबर श्वेतांबर आमनाएं हैं, उस श्वेतांबर आवना में भी ये मान्यता उनकी प्रचलन में है कि केवली भगवान तो भूख उनको भोजन होता है। ये कहलाता है अवर्णवाद। अवर्णवाद का पहले हम समझ ले, जो नहीं है ऐसा उनके ऊपर लगाना, उनको ऐसा कहना, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये अवर्णवाद कहलाता है। तो ये अवर्णवाद जब केवली भगवान के ऊपर होता है कि वो कवलाहारी होते। केवली भगवान क्या कहते हैं? वो कवलाहारी होते। केवली भगवान पे कितना उनका अवर्णवाद है, कितना बड़ा देखो कि केवली भगवान के लिए अवर्णवाद करना कि उनके भाई वो वस्त्र इत्यादि लेते हैं, देखना उनका अवर्णवाद। उन्हें बीमारियां होती है, उन्हें रोग होता है, और रोग को दूर करने के लिए वो मांसाहार का भी उपयोग करते हैं। ये भी एक अवर्णवाद है केवली पे। उनका तर्क क्या है, इसमें पहले एक बात समझना, उनके तर्क में क्या दम है, क्यों उन्होंने ऐसा कहा। आपका यहाँ पे एक चीज है कि एक बार केवल ज्ञान हो गया सो वो आहार अब नहीं करेगा, है कि नहीं? आपके आप बोलो तो पहले तो आपकी चीज तो समझ लो पहले, आप तो उनका समझ पाओगे। आपके यहाँ पे क्या व्यवस्था है आपके यहाँ? अगर केवल एक बार केवल ज्ञान हो गया तो अब वो आहार पे निकलेगा, भोजन इत्यादि करेगा? नहीं करेगा। तो उनका तर्क पूछना ये है कि अब आप भोजन नहीं करेगा तो उसका शरीर कैसे टिकेगा। मान लो आपके यहाँ पर
8 वर्ष के बाद केवल ज्ञान हो जाता है, हो जाता कि नहीं? 8 वर्ष के बाद कुछ अंतर्मुख और बिता दो तो उसको केवल ज्ञान की योग्यता हो जाती, मतलब मुनि बन गया, मुनि बनने के बाद उसने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। और आयु कितनी है उसकी? तो 1 पूर्व कोटि। 1 पूर्व कोटि समझ गए? 84 लाख में 84 लाख का गुणा करना, जो संख्या है उसमें 1 करोड़ का गुणा और कर देना, उसको बोलते 1 पूर्व कोटि। 84 लाख में 84 लाख गुणा करोगे तो 1 पूर्व, उसमें 1 करोड़ का गुणा करोगे तो 1 पूर्व कोटि संख्या आपकी आ जाएगी। समझ गए? इतनी आयु अब वो कह रहे हैं कि आपके यहाँ पर 8 वर्ष के बाद केवल ज्ञान हो गया। अब वो इतनी लंबी आयु कैसे बिताएगा आप बिना भोजन के? क्योंकि शरीर का गुणधर्म है, बिना आहार के वो चल नहीं सकता। तो आपके यहाँ कैसे बीतेगा? सेनन होगा सो होगा, सेनन के बावजूद भी क्या इतना भूखा रहा जा सकता है? सेनन के बावजूद भी क्या जिनका मरण नहीं होता बिना, जो मान लो आपके यहाँ का सेनन भी है, उनके यहाँ मरण नहीं देखा जाता बिना आहार के? वही में उनके, आप बताओ, उनका कहना है आपके यहाँ भी भूखा, जैसे अगर उत्तम सेनन वाला कोई है भी तो मरण को प्राप्त हो जाता है, अगर उसको भोजन नहीं मिलता है तो मरता है, उसमें क्या बात है? नहीं मरता, मरता है। हाँ, क्यों नहीं मरेंगे? विषमनारायण सेनन वाला नहीं मरेगा? क्यों नहीं मरेगा? वज्र विषम नारस सेनन वाला भी भोजन के अभाव में मरण को प्राप्त होता है, इंगनी मरण इत्यादि होते हैं, देख लो आप जिनके मरण होते। वही तो कह रहे हैं, इसीलिए तो आपको बताना है ना, आपने को तो ये मत अपन रखेंगे, उनने तो अपना मत रखा है। उन्होंने अपना मत रखा है कि जब आपके यहाँ भोजन की विरह नहीं होता, भूख प्यास, आपके यहाँ ना भोजन करते ना पानी पीते, तो कह रहे कैसे रहोगे आप? तो एक दिन नहीं रह पाते, वो कैसे रहेगी इतनी लंबी आयु? तो ये उनका एक तर्क है। दूसरा, आपके यहाँ पर परिचय का वर्णन है, 11 जिने, 7 वेदनी कर्म के आयुधा है ना आपके यहाँ, वेदनी के उदय में 11 परिचय होते हैं। आप देखना वो 11 परिचय पढ़ना जरा आप, क्षुधा है, पिपासा है, तो उनका कहना है कि अब जब परिचय आपके यहाँ है तो ये परिचय है, विषय टाइट तो नहीं हो रहा? विषय ऐसा तो नहीं बहुत ज्यादा घुस गया अंदर तो फिर अपन वहीं से निकल चले, है? विषय टाइट तो नहीं हो रहा? समझ में आ रहा है विषय? आपको पकड़ने का कोशिश करो, क्योंकि अगर ये विषय आपके पकड़ में नहीं आया तो आपकी केवली पे श्रद्धा कैसे बनेगी? ये मैं कह रहा हूँ। अपन ये जो है ना बाहर से बन गई है, ये श्रद्धा नहीं है हमारी। हमें केवली समझ में नहीं आ रहा। हमें तो केवली होता क्या चीज़ है? आपने तो कह दिया सो मान लिया है, कल से कोई कहे क्या तो हम छोड़ देंगे। अगर हमने आज केवली का विषय नहीं समझा तो हमारी श्रद्धा ऐसी ही है, जैसे मैंने तर्क दिया तो आपने मान लिया, किसी ने कुतर्क दिया तो आपने छोड़ दिया। और छोड़ देते हैं लोग कुतर्कों से, वो सामने वाले ऐसे कुतर्क देते हैं तो वो अपने आप ही अपनी श्रद्धा डगमगा जाती, वो श्रद्धा को छोड़ देते हैं, विपरीत कर लेते हैं। और ऐसी कई लोगों की श्रद्धा विपरीत होते हुए हमने देखी है हमने। उन्हें कहते हैं हाँ ठीक है भैया, हमें तो वो पसंद आता है, अब उनका अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ पे ठीक ठाक है सब, तो अपने सब व्यवस्था गड़बड़ है, ऐसी उनकी श्रद्धा देखी जाती है। इसलिए श्रद्धा को पहले विषय तो मिल जाए, हमारी जड़ इतनी मजबूत हो जाए, हमारा वृक्ष भले ही ना बढ़े लेकिन जड़ इतनी मजबूत हो जाए कि आंधी तूफान में भी वो वृक्ष उखड़ ना पाए, इतनी टाइट अपनी जड़ हो जाए। हमारी जड़ इतनी मजबूत, हमारी जड़ अगर उथली है ना तो 1 मिनट में वृक्ष उखड़ के बाहर फिर जाएगा। समझ में आ रहा आपको? केवली के विषय में हमें बहुत अच्छे से सावधानी रखना है। तो दूसरा विषय उन्होंने दिया कि परिचय, तो आप कह रोग इत्यादि परिचय होते हैं सो भाई आप मानते हो तो हम भी मानते हैं, आयु के निषेध आप भी मानते। तो इन चीज तर्कों से वो कहते हैं कि आपके परिचय भी है सो रोग भी है, और क्षुधा भी है सो भूख भी है, और भूख है सो शरीर की स्थिति आपके यहाँ खुद मानिए कि भाई जैसे मुनि महाराज किन कारणों से आहार लेते हैं, तो उन्होंने कारण दिए शरीर की स्थिति को बनाए रखने के लिए, स्वाध्याय के लिए, अपने आवश्यकों की पालन के लिए, वैयावृत्ति के लिए और वंदना स्तुति
कि और आवश्यक में जो है, तो ये जो 6 कारण दिए उन्होंने, उन 6 कारणों में एक आहार इसलिए दिया उन्होंने। तो शरीर की स्थिति कैसे बनेगी आपकी? आप खुद मान रहे हो कि बिना आहार के शरीर की स्थिति नहीं बनती। नहीं तो आदिनाथ भगवान काहे को उठते? उठना पड़ा। आदिनाथ भगवान, बाहुबली तो उठ नहीं रहे, आदि भगवान उठ रहे हैं। उनसे ज्यादा तीर्थंकर प्रकृति को लेके आए, और बाहुबली भगवान के पास कोई तीर्थंकर प्रकृति नहीं है। वो सिर्फ कामदेव में, सलाका पुरुषों में तो है, सो है। तब समझ में आ रही है ना आपको? आप थोड़ी सी पकड़ने का पुरुषार्थ करना, आपको बहुत अच्छी चीज दे रहा हूं मैं। हाँ, कि एक तरफ पुत्र तो नहीं उठ रहा है और पिता उठ रहा है, तीर्थंकर प्रकृति का है। आखिर इन दोनों में कारण क्या है? वो तो ज्यादा बलिष्ठ है उनसे, और उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। और 4000 चले भी गए तो फर्क नहीं पड़ा उन्हें। आदिनाथ भगवान के साथ 4000 राजाओं ने दीक्षित हुई, और वो 4000 राजा सिर्फ क्षुधा रोग के कारण, किसके कारण? क्षुधा रोग के कारण उन्होंने अपना मार्ग बदल दिया, इस मार्ग को छोड़ दिया। तो फिर आदिनाथ भगवान जब इतना था तो कर लेते, अब केवल ज्ञानी प्राप्त कर लेते। अब क्या करना, विचार तो 4000 तो चले ही गए, अब किन के लिए उठना? तो फिर आखिर क्यों उठे वो हैं? बोलो। इतना आरदान करते रहते हो, इतना राजा श्रेयांश बन के करते हो, कुछ तो बताओ है क्या? नहीं समझ में आ रही मुझे तो कुछ बोलना। केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए तो बाहुबली भगवान को बिना आहार के केवल ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? तो इनको भी हो जाता, उसमें क्यों, इसमें क्या, उसमें केवल ज्ञान के लिए आहार जरूरी था। तो उनका सिखाने का ठेका मेरा थोड़ी, कोई सीखे तो सीखे, ना सीखे तो। एक बात आओ, श्रावक की इतनी फिक्र है, 4000 मुनियों की फिक्र नहीं है। तुम्हें श्रावकों की तो इतनी फिक्र है, 4000 मुनियों की कोई फिक्र नहीं। 4000 मुनियों के लिए उठ जाते, चलो नहीं उठते, देखो भैया इनको ऐसे ऐसे हार करा देना, इन्हें ऐसे ऐसे हार करा देना, मैं तो नहीं उठूंगा 6 महीने अब, और मैं तो बैठ रहा हूं ध्यान में, और ये लोग अरे स्वधर्म से कह देते कि भाई मैं बैठ रहा हूं ध्यान में, और ये 4000 महाराज के हार की व्यवस्था बना देना है। मौन और ले लेते हैं वो केवल ज्ञान तक। कब तक? मौन, केवल ज्ञान तक मौन हो जाता है तीर्थंकरों का, जैसे दीक्षित होते हैं वैसे। जब तक केवल ज्ञान, हमको बोलेंगे ही नहीं तुम्हें दिखे जो करो, आशीर्वाद तो देते ही नहीं, देखते तो बिल्कुल नहीं देखना है नहीं, आशीर्वाद उन्हें देना नहीं है, मौन उन्हें रहना है, और केवल ज्ञान तक कुछ नहीं, और केवल ज्ञान तो कुछ करना ही नहीं है। तब हमें समझ में आएगा कि ये चक्कर क्या है, कारण क्या है, इसको पकड़ने का पुरुषार्थ हम सब करेंगे। आदिनाथ भगवान ने 2 कारणों से आहार का वर्णन आदिनाथ पुराण में दिया। उन्होंने 2 मुख्य कारण दिए उन्होंने। भगवान को क्षुधा रोग तो था, क्योंकि बिना क्षुधा के वो आहार के लिए नहीं उठते, बिना कारण के ऐसा कोई बात नहीं कि वो मैं भैया मुझे तो क्या करना। दूसरा कारण तीर्थंकरों का ये होता है कि आहार की जो परंपरा है, क्योंकि आने वाले मार्ग को सुरक्षित करने का उनका दायित्व होता है, सामान्य का कोई दायित्व नहीं होता। वो धर्म तीर्थ के प्रवर्तक तीर्थंकर होते हैं और कोई नहीं होता। तीर्थंकर वाला कोई नहीं होता, ना चक्रवर्ती होता है, ना कामदेव होते हैं, कोई नहीं होता। सिर्फ तीर्थंकर ही धर्म चक्र का प्रवर्तक होता है। जो धर्म चक्र का प्रवर्तक होता है उसकी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि आने वाला मार्ग सुरक्षित कैसे होगा। उस मार्ग को सुरक्षित करने के लिए वो आहारचर्या पे उठते हैं। एक तो शरीर की स्थिति के लिए, दूसरा उस मार्ग की। कोई भी तीर्थंकर आज तक बिना आहार किए मुक्ति को प्राप्त नहीं हुआ। आज तक अनंत तीर्थंकर हुए जो आज तक बिना आहार के मुक्ति को प्राप्त नहीं हुआ। बाकी सब तो हो गए, ऐसे कई मिल जाएंगे जो आज जिन्होंने आहार किया नहीं और मोक्ष चले गए, आहार किया नहीं केवल ज्ञान प्राप्त किया मोक्ष चले गए, लेकिन तीर्थंकर नहीं गए। चाहे वो 1 आहार करे चाहे 2 करे, ये इससे मतलब नहीं। आपको पकड़ में आ रही बात, समझ में आ रही बात?
अब अपन मूल विषय में आ रहे हैं कि तीर्थंकर केवलियों को केवल आहार होता है कि नहीं। अब अपना मूल विषय ये था, है ना। अपन अब सब चीज अपन ने समझ लिया। अब इसलिए कर ली कि अपन सारी चीज, कोई कुछ तर्क देगा, कोई कुछ तर्क देगा, तो सारे तर्क पहले अपन ने अपने पहले क्लियर कर लिए। उनका जो मान्यता है, केवलियों को मुख्य रूप से उपकरण इत्यादि रखते, उन्हें केवल ज्ञान इत्यादि दर्शन है जो क्रमशः होता है, जैसे अपने यहाँ दर्शन और ज्ञान एक साथ होता है ना, युगपत, उनके यहाँ क्रम से होता है। ये कुछ अपवाद उनके हैं। पहला अपवाद उनका जो है, जिसको हमको समझना ये है कि हमारे यहाँ और उनके क्यों फर्क है ये, क्योंकि उनके यहाँ का जो बिल्कुल ही व्यवस्था है वो अपने व्यवस्था से बिल्कुल भिन्न व्यवस्था है। हमारे यहाँ पर आहार और आहार वर्गणा है, ये दो चीजें हमें पहले पकड़ लेना है। हमारे यहाँ पे क्या पे है, एक तो कौलाहार इत्यादि है और दूसरा जो आहार वर्गणा है हमारे यहाँ पर है। तो मूल शरीर हमारा आहार से और आहार वर्गणाओं से चलता है। किससे चलता है? वर्गणाएं। वर्गणाएं जो कहलाती है कर्म वर्गणाएं होती है ना, ऐसी आहार वर्गणाएं होती है जिनसे हमारा मूल शरीर ही चलता है। अब देखो, सबका शरीर एक जैसा आहार करने पर भी एक जैसा नहीं होता। अब इसको समझना, इससे आहार वर्गणा आपके पकड़ में आ जाएगी। बहुत लोग बहुत सारा भोजन भी करते हैं तो भी सूखे से रहते हैं, और वे कुछ लोग पानी भी पिए सो वो कहते हैं महाराज मैं तो पानी भी, अब क्या करूं महाराज। हमें क्या भाई इतना हेल्थी हो रहे हो, थोड़ा समझ लो। क्योंकि महाराज जी क्या करूं, पानी पीसा हूं तो पानी से भी हेल्थ बढ़ती मेरी। तो मतलब मैंने तो वैसे भोजन कम ही कर दिया, सब कुछ कम कर दिया, अब मैं क्या करूं महाराज। इसमें कारण क्या है? आहार वर्गणाएं कारण है। क्या कारण है? भोजन तो अपनी जगह है ही, आहार बनता है। उपघात, एक बंधन और संघात, ये दो चीजें हमारे साथ काम करती है। जब हम नाम कर पढ़ेंगे, जब पढ़ लेंगे इसको, तो जो हमारा बंधन संघात जो हमारे, ये हमारे शरीर को बनाता है, विशेष तौर से ठोस बनाते हैं, विशेष तौर से हमें अलग प्रकार के ढालते। तब हमें समझ में आता है कि ये वर्गणाएं क्या होती है। तो जो हमारे तीर्थंकर जो केवली हुए, इनकी जो वर्गणाएं हैं, अब इन्हें कौलाहार की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि अब इनको मोहिनी कर्म जा चुका है। इनका जो परिचय है, अब देखना ये परिचय कहां से कटेगा तुम्हारा। वेदनी परिचय जरूर देता है, लेकिन उस परिचय को जो मोहिनी जो अपना बल देता है, क्योंकि हमने पहले पढ़ लिया था ज्ञानावरणी दशावरणी वेदनी और मोहिनी। तो वेदनी क्यों रखा था इन्होंने मोहिनी के पहले, हमने बताया था, आपको याद होगा तो थोड़ा, कि मोहिनी, वेदनी ही मोहिनी को प्रभावित करता रहता है, पीछे से सपोर्टर के रूप में रहता है वो। जब मोहिनी राजा ही चला गया तो वेदनी तो अपना फलदान अपने रूप से करता रहता, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मोहिनी जब जाने के कारण तीर्थंकरों के नहीं होती कि मुझे आहार मिले या ना मिले, तो उनकी शरीर की स्थिति किससे बनी रहेगी? उन आहार वर्गणाओं से। चूंकि उनके पास साता वेदनी का इतना ज्यादा ईर्यापत, इतना तीव्र आश्रय होता है कि उस आश्रय में आवश्यकता ही नहीं पड़ती उनको, कौलाहार इत्यादि की आवश्यकता उन्हें नहीं पड़ती। और रही बात वेदनी में उसके सद्भावों में जो रोग इत्यादि परिचय वो कह रहे हैं, वहां पर वो परिचय है जरूर, लेकिन उनका कुछ भी वहां पर अस्तित्व ना के बराबर है। जैसे आपको दे देता हूं उधर, कभी कभी आप चलते हो और आपके पैर में कहीं ठोकर लग के खून आ जाता है, लेकिन आपको महसूस भी नहीं होता, पता भी नहीं पड़ता ये कब लग गई, कैसे लग गई, कहाँ खून आ गया। और किसी ने कहा अरे आपको खून बह रहा है, आपने कहा खून बह रहा, अरे ये खून कहाँ आ गया, ये खून कब आ गया, पता ही नहीं पड़ा मुझे। समझ रहे आप? समझ रहे हो कि नहीं? क्यों? क्योंकि उस समय आपका उपयोग वहां है ही नहीं, उसमें है ही नहीं, आपको कुछ मतलब ही नहीं। ले इसी प्रकार से जब साता वेदनी का तीव्र वर्गणाएं आ रही होती हैं, तो असाता का वहां पर कुछ भी महसूस वहां नहीं होता। आप जैसे उदाहरण ने दिया
कि हजारों हजारों वाल्ट के बल्ब जल रहे हो और एक जीरो बल्ब जल रहा हो, तो उस हजारों वाट में जीरो बल्ब का कोई, तो साता वेदनी में जब हजारों वाल्ट की जो साता आ रही है उसमें असाता जीरो वाट जैसी है। आ रही, आपको पकड़ में नहीं आ रही? धीरे धीरे पकड़ो, धीरे धीरे समझो। एक विषय और दूंगा आपको जो आपके काम का विषय है, इसी से रिलेटेड कर दूंगा। एक चीज आपके लिए, आज तो 7 बज गए, कल इसका चर्चा, लेकिन आपको चर्चा प्रसंग जरूर बता के छोड़ रहा हूँ। इसका और भी आपके जो प्रसंग है वो भी निपटा, वो कर लेंगे अपन काउली और केवली पे। एक चीज लोगों में एक भ्रम जरूर हो गया है, वो भ्रम ये हो गया है कि मुनि महाराज की वैयावृत्ति करने से लेपार हो जाता है। ये आपको समझने का विषय है। उनकी मान्यता है कि मुनि महाराज को अगर आपने वैयावृत्ति तेल घी लगा दिया है तो मुनि महाराज को दिया और लेपार कर दिया तो 4 आर में आपने, क्योंकि उनकी मान्यता कहाँ से बैठी लेपार की, 4 प्रकार के आहार है। आहार नहीं, स्वाद, ले, पेय और खाद। अब ले से लेपा बना लिया उन्होंने। तो ये मान्यता कितनी गलत है इसकी चर्चा अपन कल कर लेंगे। आज 7 बज गए तो ये भी, और केवली के विषय में और कोई आपकी जिज्ञासा होंगी तो अपन पढ़ेंगे। रखो, इतना ही रखो ना। चलिए थोड़ा सा रखते, एक छोटा सा भजन करके आपको फ्री कर देता हूँ, ठीक है ना? मन बनाओ अच्छा सा भजन, ताकि आप थोड़ी छोटी चीज़ों से भी आप पढ़ा करो, थोड़ी थोड़ी सीखा करो, बहुत अच्छा रहता है इससे भी सीखने का। इससे ये चीज, ये फोल्डर आपके पास है कि नहीं? वैसे मैंने PDF है, वैसे इसके बहुत सारे फोल्डर आपको बंटवा देंगे कल। 3-4 अलग चीजें इसमें है। चलिए मेरे साथ ही बोल लेना, कोई बात नहीं। भवसागर में दुख ना मिलता, तेरी शरण में आता क्यों? भवसागर में मिलता तेरी शरण में आके सुख ना मिलता, तेरी शरण में आता क्यों? शरण में आके सुख ना मिल, सच कहता हूँ मेरे भगवन, नहीं प्रेम से आया हूँ। सच कहता मेरे भगवन, नहीं प्रेम से। विपदाओं ने मुझको भेजा, व्यथा सुनाने आया हूँ। विपदाओं ने मुझको भेजा, गर्मी जिसको नहीं सताई, वृक्ष के नीचे जाता क्यों? गर्मी जिसको नहीं, भवसागर में दुख ना मिलता, तेरी शरण में आता क्यों? भव जो कुछ करना चाहे कर लो, करना बहुत जरूरी है। जो कुछ कर चाहे कर लो, करना बहुत। दूध यदि माँ नहीं पिलाए, बच्चा रुदन मचाता क्यों? दूध यदि नहीं, खोलो ना इसकी आवाज को, इको खोलो। भीख नहीं मैं मांग रहा हूँ, नहीं कोई भिखारी हूँ। भीख नहीं मांग रहा हूँ, नहीं। स्वामी सेवक को देता है, मैं तो भक्त पुजारी हूँ। स्वामी
जितना नीर लुटाता बादल उतना उज्जवल होता क्यों। जितना नीर लुटाता बादल, शरण में आके सुख ना मिलता, तेरी शरण में आता क्यों। शरण में आके तुम तो भगवन सुख के सागर, दो बूंदे मिल जाएंगी। तुम तो भगवन सुख के सागर, दो बूंद जाने वाली अंतिम सांसें कुछ पल को रुक जाएंगी। जाने नदियों में यदि जल ना होता, हंस बैठने आते क्यों। नदियों में जल ना होता, भवसागर में दुख ना मिलता, तेरी शरण में आता क्यों। भवसागर शरण में आके सुख ना मिलता, तेरी शरण में आता क्यों। शरण में आ जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोग, सो वाणी मस्तक धरु सदा। हे जिन वाणी भारती, तो ये जपू दिन जो तेरी। आचार्य भगवान गुरुवर विद्यासागर जी महाराज कुछ गाथा